जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो कल की वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को जो अवगत कराया वो कराया यूकेएसआई के सिलेबस के बारे में, और मैंने आपको बताया कि जितने भी विषय हैं उनका सिलेबस किस प्रकार से है, कितने वहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं आयोग के द्वारा, कितने वो अंक के हैं। इन सभी तमाम बातों के ऊपर हमने कल डिस्कशन किया। आज से जो हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं और जिसका हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, वो है आपका यूकेएसआई के लिए मैथ और रीजनिंग का सिलेबस। तो पूरा 125 अंक का ये मामला है और बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोगों ने पूरी मैथ और रीजनिंग को यहाँ पर करना है, सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर अप करेंगे वो है आपका लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। मैंने आपको कल बताया था कि आयोग ने न जाने कैसे ये प्रिंट में मिस्टेक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये महत्तम, पहली बात ये है कि ये ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य यहाँ पर ही मैं आपको बता दूं कि ये क्या गलत है क्या सही है। वर्त्य ठीक है, वर्त्य का अर्थ जो होता है वो होता है बांटने वाला। क्या होता है? बांटने वाला। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर इन्होंने गलत टाइप किया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? महत्तम समाप वर्तक। और वर्तक का जो मीन आता है आप लोगों के सामने वो होता है बंटने वाला, ठीक है। तो पहली ये मिस्टेक जिन्होंने भी की होगी, ठीक है, वो हमने थोड़ा सा सुधार ली है। तो जो मैथ का जो पोर्शन आप लोगों के बीच रहने वाला है वो 75 नंबर का रहने वाला है। तो हम यहाँ पर देखें, और जो रीजनिंग का रहेगा वो कितना रहेगा? 50 अंक का रहेगा। तो क्या क्या आप लोगों को अपने सिलेबस में याद रखना है, क्या क्या आपको कंठस्थ कर देना है मैथ का सिलेबस, कि आपके पास लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य आना है, ठीक है, वर्तक आना है, एचसीएफ एलसीएम हो गया, घातांक एवं करणीय, द्विघात समीकरण, उसके अलावा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियां, औसत अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल एवं टंकी, नाव और धारा, उसके मिश्रण, पृथकीकरण, समय और कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न, उसके क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन, घन घना, बेलन, गोला, प्रायिकता, ठीक है, माध्यिका और माध्य बहुलक। तो जो ये टोटल हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3 दिन आपका मैथ की क्लास आने का प्रयास करूंगा और 3 दिन हम रीजनिंग की क्लास को पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 125 अंक का जो ये सेशन है इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए, जो पहला टॉपिक है आपका, क्या है आपका? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को, ठीक है। आपका एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पर आपके सामने क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। एचसीएफ आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इस एचसीएफ है क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ना। तो एचसीएफ की जब भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैं एक एक सिर्फ इसके ऊपर ही चर्चा करूंगा, एक एक बात आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा इसकी, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या इसका मतलब है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम की पूरा नाम क्या है? तो एलसीएम जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं और इसे आपका हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो हिंदी में आपका एलसीएम को क्या कहा जाता है?
एलसीएम को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आपको, इसी से लिखते हैं हम लोग, इसको आप कहते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वर्त्य का मीनिंग क्या है, ठीक है, वर्त्य का मीनिंग क्या है वो समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। वर्त्य का मीनिंग होता है बटने वाला। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, बटने वाला, ठीक है। अभी हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसको समझेंगे वो क्या है। और बात करें हम एचसीएफ की, एचसीएफ की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है हिंदी में, वो होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ये आपका क्या हो गया, आपकी किसकी फुल फॉर्म हो गई, आपकी एचसीएफ की फुल फॉर्म हो गई हिंदी में। और इसमें वर्तक का अर्थ क्या होता है, इसमें वर्तक का अर्थ होता है बांटने वाला। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम बंटने वाला है, सीधा सीधा मीनिंग आपको ध्यान रखना है। एलसीएम क्या होता है, बंटने वाला होता है, और एचसीएफ क्या होता है, बांटने वाला होता है। यानी कि हम अगर पूरी प्रॉपर मैथ की लैंग्वेज में बोले, बंटने वाले से तात्पर्य है यहाँ पर कि वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णता क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, वो आपकी कहलाती है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और महत्तम समापवर्त्य क्या होगा आपका, महत्तम समापवर्तक आपका क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का माशा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। यानी कि एचसीएफ क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करने का काम करता है, पूर्णता विभक्त करने का काम करता है। और एलसीएम आपका क्या करता है, उन संख्याओं से, उन दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या खुद विभक्त होने का काम करता है, ठीक है। एचसीएफ विभाजित करने का काम करेगा और एलसीएम आपका विभक्त होने का काम करेगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब शॉर्ट में, आप बचपन में आपके पास प्रश्न आते थे जब आप 5वीं में रहते हो, तो क्या आता था, शॉर्ट में इसको कहते हैं मा शापा, ठीक है। और इसको क्या आप कहते थे, ला शापा। यही आप लोगों ने बचपन से करते आए हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा, ट्रिक पे हम कल जाएंगे, शॉर्ट मेथड पे हम कल जाएंगे। आज मैं सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम का आप लोगों को बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। किसकी परिभाषा, हम लोग यहां लिख लें, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए इधर हम परिभाषा लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों को देखिए, नोट्स कॉन्सेप्ट भी आपको समझने हैं, थ्योरी भी आपको देखनी है, और उसके बाद क्वेश्चन भी आप लोगों को करने हैं। सारा का सारा जो खेल है वो आप लोगों का ही है। तो सबसे पहले आप बढ़िया से यहाँ पर क्या लिखिए, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिखिए मेरे साथ, ठीक है। बारीकी से, भले मैथ है लेकिन मैथ तभी समझ पाएंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप इसकी परिभाषाओं को समझ लोगे। महत्तम समापवर्तक, अब ये महत्तम समापवर्तक की पहले, सबसे पहले आपका काम है इसकी डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन क्या है, क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा, वह यहां पर आप चीज ध्यान रखोगे, इस टर्म को जो मैं लिख रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे या विभाजित कर दे,
ठीक है, तो HCF आपका क्या होगा? HCF आपका होगा जो दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या कर ले पूर्णतः विभक्त कर दे, वो महत्तम समाप्त वर्तक होगा। वह बड़ी से क्या आप क्या कह सकते हैं, शुद्ध रूप से आप क्या कर सकते हैं परिभाषा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभाजित करे। अब बात करते हैं एलसीएम की, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक की, या आप सीधा लिखिए एलसीएम क्या होता है। अब देखिए एलसीएम की जब आप परिभाषा लिखेंगे तो एचसीएफ में क्या आएगा? बड़ी सी बड़ी, ठीक है। जैसे आपका लीस्ट मतलब कम, एस का मतलब, एच का मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो परिभाषा से शब्द से ही है वो आपका परिभाषा बन रही है। तो आप यहां पर लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, जो प्रत्येक दी गई, यहां पे को नहीं करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, जो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? आपका एलसीएम कहलाएगी। यानी कि आपको सीधा सीधा एचसीएफ और एलसीएम का एक फंडा आपको याद रखना है कि एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर ले, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप क्या है, जो जितनी भी संख्या 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, उन सब संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करने का काम करेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी एचसीएफ होगी। एलसीएम क्या होगी? एलसीएम जितनी आपके पास एक संख्या दे रखी है, आपके पास 2 संख्या दे रखी है, 2 से ज्यादा दे रखी है, तो एलसीएम उन संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा वो जिस संख्या को वो दी गई संख्या क्या कर ले? पूर्णतया विभाजित कर ले। समझ गए आप बात? एलसीएम और एचसीएफ का जो मेन फंडा था, जो बेसिक चीजें थी, वो आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आप लोगों ने किस प्रकार से करने हैं। आज मैं सिर्फ आपको जो बताऊंगा वो बेसिक बताऊंगा, और कल मैं 4 ऑप्शन भी लाऊंगा, क्वेश्चन भी लाऊंगा आप लोगों के सामने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और एचसीएफ और एलसीएम से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। जो पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। भले 7-8 लेक्चर इस क्लास के रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम से आपके एग्जाम में एक भी टाइप का प्रश्न नहीं छूटेगा, आप गलत करके नहीं आओगे। क्लियर है? इतनी बात आप लोग मेरी गांठ बांध लीजिए। अब मैं आप लोगों को यहां पर सबसे पहले एक साइड में लिख रहा हूं HCF, ठीक है। एक साइड क्या लिख रहा हूं? HCF, और एक साइड में लिख रहा हूं LCM। अब मैं आपको सबसे पहले LCM निकालना सिखा रहा हूं, कि माफ कीजिएगा HCF निकालना सिखा रहा हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से किसी संख्या के HCF आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए, मैं एक संख्या लिख रहा हूं 84, 126 और 140, ये मैंने संख्या लिखी। अब मैं इस चीज की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को इस F का ये फैक्टर और ये मल्टीपल क्या होता है, ये प्रश्न आप लोगों के मन में उग रहा होगा, ये प्रश्न आप लोगों के मन में जन्म ले रहा होगा। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस संशय को आपके दूर कर लेता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर ही हम इस संशय को
आपका क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर से आप ध्यान रखिए, ये क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर है, और ये आपका क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। और मल्टीपल को आपका क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है, मैंने यहां पर दो संख्या लिखी, 12 और 18। क्या लिखी, 12 और 18 लिखी। अब आप फैक्टर क्या होंगे, जो संख्या, जिन संख्याओं से ये 12 और 18 कट सकता है, या माफ कीजिए कि 12 कटता है 18 कटता है, वो उसके फैक्टर होंगे। जैसे 12 किससे कट सकता है, 1 से कट जाएगा, 1 का भाग जाएगा, दूसरा आपका 2 का जाएगा, फिर आपका 3 का जाएगा, 3 से कट सकता है, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा 12, ठीक है, भाग नहीं जाएगा 8 का, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 12। तो ये आपके इस 12 के क्या हो गए भैया, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। उसी तरीके से 18 के भी 1 2 3, ठीक है, आपके 1 से जाएगा, 18 2 से कटता है, 9 आता है, फिर 3 से भी कटता है, 6 आता है, फिर आपका 4 से नहीं कटता है, 5 से नहीं करता है, सीधा 6 से करता है, और उसके बाद 7 से भी नहीं करता है, 8 से भी नहीं करता है, सीधा 9 से करता है, और 9 के बाद 8 से। तो ये सभी जो हैं, ये मैंने 1 2 3 6 9 18, ये आपका इसमें क्या है, ये आपके इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। 12 और 18 के ये फैक्टर है, 12 के ऊपर वाले और 18 के नीचे वाले। अब देखिए, इनमें से अगर मैं पूछूं कि अब आप इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे महाराज, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, अगर मैं 12 और 18 इन दो संख्याओं का आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ की परिभाषा को आप याद करें। ठीक है, एचसीएफ की परिभाषा क्या कहती है, एचसीएफ की परिभाषा कहती है कि आपको क्या करना है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है दोनों का। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 है क्या, 3 है क्या, कॉमन तो है लेकिन हाईएस्ट नहीं है ना। ठीक है, अब हाईएस्ट 12 है लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो आप इसमें किसको देखेंगे बच्चा, आप इसमें जो आपको हाईएस्ट भी दिखेगा और जो आपको कॉमन भी दिखेगा, ऐसी एक संख्या मात्र 6 है। कौन सी संख्या है एकमात्र, ऐसी संख्या केवल भैया आपका 6 है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा 12 और 18 का, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है 6। क्या होगा आपका, वो 6 है। तो यहां पर हमने देख लिया है कि एचसीएफ हमारे पास 12 और 18 का क्या आया, वो आया 6। कितना आया, 6 आया। अब चलिए आगे, अब मल्टीपल की बात करते हैं भैया। ठीक है, अब मल्टीपल कौन सी बला है, अब हमने फिर से वही संख्या ले रहे हैं, वही दो संख्या ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, कौन सी संख्या है, 12 है 18 है। ठीक है, मल्टीपल का हमने हिंदी बता दिया गुणज, और फैक्टर का क्या होता है, गुणक। ठीक है, केवल का और जा का अंतर है। अब देखिए, जितनी भी बातें, जितनी चीजें, जितनी आपके 12 के गुणा में आएगी, 12 के पहाड़े में आ सकती है, वो क्या होंगे, आपके गुणज होते हैं। ठीक है, गुणज होते हैं, जैसे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है, 12 चकू 48, 12 पंजे 60, 100 अगेन, बहुत आगे तक जा सकती है कहानी। उसके बाद 18, 18 का देखिए, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ठीक है, 18 तिया 54, 18 चको 72, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो अब जो मल्टीपल है, जो मल्टीपल है आपका, वो अब देखिए आप कैसे, अब ये आपके क्या हो गए, 12 के मल्टीपल क्या है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है। 18 का मल्टीपल क्या है, 18, 36, 54, 72। यानी कि जो जो इसके 18 के पहाड़े में आते हैं, वो सारे के सारे इसके गुणज हैं, वो इसके क्या है, मल्टीपल हैं। अब देखिए, यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो हमेशा जो मल्टीपल होता है, जो मल्टीपल होता है, वो हमेशा दी गई संख्या से बड़ा बराबर होता है। ठीक है,
बराबर होता है या ज्यादा होता है। और फैक्टर में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, जो फैक्टर होता है वो दिए गए नंबरों के या दिए गए नंबर्स के क्या होता है, हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है। ये दोनों टर्म यहां पर देखिए ना आप लोग, 12 है तो 12 का फैक्टर 12 है या बराबर है, बाकी सब उससे क्या है, छोटे हैं। ठीक है, सेम सी चीज यहां पर भी है, 12 का मल्टीपल, 12 के जो मल्टीपल हैं वो क्या हैं, 12 से 12 के बराबर हैं या 12 से ज्यादा। क्लियर हो गई बात। अब आपको यहां पर क्या करना है, अब जैसे हमने यहां पर एचसीएफ का पता किया उसी तरीके से हम एलसीएम का पता करेंगे। एलसीएम में आप देखेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कैसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, आपका लीस्ट होना चाहिए, आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट में क्या आएगा, अब देखिए लीस्ट सबसे कम, सब लीस्ट माफ कीजिएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां पर आप लोगों ने देखना है कि वो एक तो वो कॉमन भी होना चाहिए और दूसरा वो मल्टीपल भी होना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है, और कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, और लीस्ट भी होना चाहिए, माफ कीजिएगा, कॉमन भी होना चाहिए आपका, कॉमन मल्टीपल भी होना चाहिए और लीस्ट भी होना चाहिए। अब देखिए इन दो में देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन भी है और सबसे कम भी है। तो यहां पर आप देखिए 12 कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, 36 कॉमन नहीं है, 36 यहां भी है कॉमन है, ऊपर भी है, ठीक है, 36 है। अब लेकिन कॉमन सिर्फ आपको दिख रही है यहां पर 36 वाली संख्या, ठीक है, 36 दिख रही है। अब 36 सबसे कम कॉमन है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है, कॉमन संख्या है, तो यही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होता गया आपका इसका, 36 आ गया। तो ये बेसिक फंडे थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है यहां पर, और क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं कि आप एचसीएफ निकालिए किसका, 84 का, 126 का, 140 का। तो आपके पास एचसीएफ निकालने के क्या तरीके हैं। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बेसिक्स भी सिखाऊंगा, आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि आपको करना क्या है, आपको 84 का फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे, 126 का करना है और 140 का करना है। सभी का फैक्टर करिए आप लोग। ठीक है, तो फैक्टर का पता है आपको किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले 2 से किसी जो भी संख्या आपको दी रहती है उनको 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 से यहां स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42। फिर आप 2 से करेंगे, फिर आ जाएगा 21, फिर आप 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, फिर आ जाएगा 7, फिर आपका यहां 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे बाद में, फिर इसका भी कर लेते हैं पहले, 2 कितना आ जाएगा यहां पर 63, फिर आप किससे करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा 21, फिर आपका फिर 3 से होगा 7 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 2 आ गया, 3 आ गया, फिर आपका 7 आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद 140 है, सेम इसको भी करना है। पहले सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 से जाएगा तो कितना 140, 70 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 35। अब 35 जो है वो ना 2 से जाता है ना 3 से जाता है, डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा आपके किससे 5 से जाएगा, 5 7 35। ठीक है, 7 एकम 7। अब आप लोगों को इसको इस प्रकार लिखिए कि 84, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर कितना 2, फिर आपका 3 है, 3 लिखिए आप यहां पर, फिर आपका क्या है 7 है, चलिए इतना लिख लिया। उसके बाद आपके पास जो बचता है वो क्या है 126 का है। 126 का कैसे लिखेंगे आप लोग, 2 3 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर इंटू 7, और फिर आपके पास बचता है कौन सी 140 है,
140 का कैसे लिखेंगे, 2 बार है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका कौन सी संख्या है, 5 है, और फिर आपका 7 है, ठीक है। सिंपल सी ये बात है भैया। अब देखिए इतना आप लोगों ने देख लिया। अब जो कमाल की चीज है, जो सीखने की बात है, वो यहां पर इतना आप लोग कर लोगे, यहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब पिक करने की बात है, एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे वो आप यहां पर समझेंगे। अब एचसीएफ में देखो कि आपको क्या करनी है, आपको यहां पर आपको जब भी एचसीएफ निकालना है यहां पर, तो आपको इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से देखना है कि तीनों में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या अंक आपको यहां पर कॉमन दिख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है, वो आपको कॉमन दिख रहा है आपका 2, ठीक है। 2 यहां भी है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, ठीक है। अब इस 2 में आपको वो पावर लेनी है जो सबसे कम है, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 2 की इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर ज्यादा, इसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 है, ठीक है। इसकी पावर सबसे कम है, तो आप इस यहां से 2 ले लेंगे। अब दूसरी संख्या जो है वो कौन सी है, जो आपको तीनों में दिख रही है, यहां पर भी दिख रही है, आपको यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है। अब देखो 3 यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है, तो 3 को आप छोड़ देंगे, साथ में नहीं ले जाएंगे आप 3 को। लेकिन 7 है ना भैया, 7 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और तीनों में ही इसकी पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो सबसे लोएस्ट पावर यही हुई। तो आपने क्या ले लिया, 7 ले लिया। दोनों को आप गुणा करेंगे और निकल के आ जाएगा 14, और यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ आप निकालना सीख चुके हैं, आप हमारे साथ एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, अब आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया एलसीएम कैसे निकालना है, बेसिक मेथड। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये कक्षा 10वीं का मेथड है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगा, और कल तो मैं आपको बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा। अब देखिए एलसीएम, ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या करना है, तीनों चीजें ले लिया आपने। अब यहां देखिए एलसीएम कहता है कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब देखिए कैसे, एलसीएम में क्या करेंगे, ये तो लिख रखा है, ये तो बनी बनाई व्यवस्था है, तो इसको हम दोबारा लिखेंगे नहीं यार। अब एलसीएम में भैया आपको क्या करना है, वो चीज आप लोग बिल्कुल बारीकी से यहां देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था ये इसके लिए था। अब देखिए, अब एलसीएम यहां पर निकालना सीखिए आप लोग। अब एलसीएम में आपको बड़ी सी बड़ी पावर लेनी है, जो कॉमन है उसकी बड़ी सी बड़ी पावर लेनी है। तो देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले तीनों में जो कॉमन है वो है आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद भैया 7 भी है, ठीक है, तो आप 7 को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये तो लेने। अब आपको ये भी नहीं छोड़नी है, जो वहां नहीं है वहां ऐसा कुछ नहीं देखना, आपको कोई भी अंक यहां छोड़ना नहीं है। और इन अंकों में भी 3 का स्क्वायर सबसे ज्यादा है, 3 का स्क्वायर सबसे ज्यादा, मतलब इसको एलसीएम में आप लोग ये ध्यान रखना कि जितने भी अंक है उसको सब में भी अपनी हिस्सेदारी दिखानी है। जितने भी अंक फैक्टराइजेशन के अंदर है सबको बोलता है कि सब जगह से मुझे चाहिए, ये ध्यान रखिए, और सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर वाली चाहिए। तो यहां क्या है, सबसे ज्यादा पावर वाली कॉमन में 2 में से ये 3 का स्क्वायर है, इसको ले लीजिए आप लोग। फिर ये कहता है कि मैं इस 5 को भी नहीं छोड़ूंगा, ये जो अंक आया है ये भी मेरे को लेना है, ये सब लेने हैं आप लोगों को। जैसे शिवजी की बारात में सब चलते हैं ना, वैसे एलसीएम की बारात में भी सब चलते हैं, कोई छूटता नहीं है, ठीक है। 5 हो गया। और फिर आपको क्या लेना है, इस आपने 7 तो पहले ही ले लिया है यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनका आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 2 का स्क्वायर 4, 7, ठीक है, 3 का 9 और 5 जैसे तैसे आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा आपका 7 चौको 28 और 9 पंजे 45। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा 1260। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यानी कि जो आपका एलसीएम आया वो आपका कितना है,
1260 है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस मेथड से आप लोग एलसीएम सीख चुके होंगे। अब इसकी पुष्टि करनी है भैया हमको। ठीक है, अब पुष्टि आप करेंगे। ये तो 10वीं का मेथड था। ठीक है, 10वीं का मेथड था ये एलसीएम वाला, जो अब आप कहते हैं कि मास्टर जी एलसीएम एक बार सीखा था हमने। ठीक है, हम क्या करते थे, तीनों को साथ में लेके करते थे, और वो आप वो वाली विधि बताइए आप। ठीक है, वो वाला तरीका बताइए, पुष्टि कर देंगे यहाँ पर कि 1260 आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है भैया, हम रेडी हैं। आंसर क्या आया एलसीएम का? 1260 आया। उस मेथड से करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, तीनों को साथ लेके चलते थे। तो अब आप लोग देखिए कि 84 है, 126 है और 140 है। क्लियर है? इतनी बात है। अब आप लोग तीनों को साथ करेंगे। इस वाले मेथड से आप लोग एलसीएम अच्छे से जानते हैं, और यहां भी आप जानते हैं कि सबसे पहले 2 से करो साथ। तो 2 से करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 42, यहां पर आ जाएगा 63। ठीक है, और 140 का आ जाएगा 70। फिर आप कहेंगे सर अभी 2 से जा सकता है। हम ठीक है भाई, बढ़िया कह रहे हैं आप, 21 से। फिर 2 से अब यहां तो ये तो नहीं जाएगा भैया। ठीक है, ये इधर वाला चले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो आगे। फिर आप कहेंगे कि मास्टर जी अब थोड़ा सा मामला पेचीदा है, अब तो 2 से काम नहीं चलेगा, अब आप 3 लाइए। 3 ला दिया, 7 दिया, 7 या 21 होता है साहब। ठीक है, बढ़िया है। 21 या 63 होता है साहब। ठीक है, 35 नहीं जाता है साहब, 3 से नहीं करता है। अब आप थोड़ा और जतन करिए मास्टर जी। अब और जतन करिए, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर 3 से फिर ट्राई करते हैं। 7 तो कटेगा नहीं, 7 या 21 फिर आ गया, 35 तो जाता ही नहीं भाई साहब। ठीक है, अब आप कहेंगे चलिए एक स्टेप, अब 3 को छोड़ दीजिए मास्टर जी, 3 का जीना हराम कर दिया आपने। अब आप 4 से तो कटेगा नहीं कोई, आप 5 को पकड़िए, आप 7 नहीं कटेगा। ठीक है, अब लेकिन 5 7 35 तो होता है। अब आप कहेंगे ये तीनों 7 बन गए मास्टर जी, 7 एकम 7। ठीक है, ये देखिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आप एक साथ करते थे, एलसीएम निकालते थे, 2 गुणा 2। ठीक है, 3 गुणा 3, 5 गुणा 7। पुष्टि के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब पुष्टि के लिए 2 दूना 4, 3 तिया 9। ठीक है, 5 सता 35, 9 चकू 36 और गुणा 35। जब आप दोनों आप इनके कैलकुलेशन करोगे तो वही आएगा जो ऊपर आया था, क्या, 1260। ठीक है, तो ये आपने पुष्टि कर दी कि उधर भी यही आ रहा है और ऐसा करने पे भी यही आ रहा है, यानी कि दोनों की दोनों विधियां सही है। ठीक है, लेकिन जो मैं कल ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके बता दी। अभी अलग अलग प्रकार के प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आने वाली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जिन भी लोगों को ये हमारा कोर्स लेना है या फिर हमसे जुड़ना है, वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर क्या है, 761817232369। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देता हूं, 7618172369। ठीक है, तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करिए, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए या कोर्स चाहिए उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बिल्कुल आसान भाषा में हम मैथ और रीजनिंग के 125 नंबर को तैयार करने का यहाँ पर काम करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।